हिमालय के एक छोटे से गांव धर्मपुरी में एक गरीब परिवार रहता था। रघु, उसकी पत्नी कमला और उनके दो बच्चे मुन्ना और राधा। रघु एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि अपने परिवार को एक सुकून भरी जिंदगी दे सके। गांव के लोग कहते थे कि जब बर्फ गिरती है तो गरीबों का दुख और बढ़ जाता है। हर साल बर्फ गिरते ही उनकी मुश्किलें बढ़ जाती थीं। बर्फ की ठंड और अंधेरों ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। गांव के अंदर एक पुराना घर था जिसमें रघु का परिवार रहता था। घर उनकी जिंदगी का सहारा था, लेकिन यह इतना पुराना और ठंडा था कि बर्फ गिरते ही अजीब परेशानी होने लगती थी। छत से पानी टपकने लगता और अंदर रहना भी मुश्किल हो जाता। रघु को बार बार अपनी पत्नी कमला से यह सुनना पड़ता था कि घर की हालत बिल्कुल खराब हो गई है, लेकिन कमला हमेशा कहती थी, हमें अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए, एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। एक रात बर्फ का तूफान पूरे जोर से गिर रहा था। रघु का घर पूरी तरह से कांप रहा था। छत से पानी टपक रहा था और अंदर से एक पुरानी सी गंध आ रही थी। कमला ने अपने बच्चों को अपनी शॉल में लपेट लिया, लेकिन घर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वे गर्मी महसूस कर सके। मुन्ना और राधा कांप रहे थे और कमला खुद भी परेशान थी। रघु ने सोचा, अगर कुछ नहीं किया तो हम सुबह तक जिंदा नहीं रहेंगे। उसने अपने पुराने जूते पहने और जंगल की ओर चल दिया, लेकिन बर्फ के थपेड़ों और अंधेरी रात में रास्ता देखना मुश्किल हो गया। अगर वह कुछ नहीं करता तो इस बार बर्फ उनके जीवन को पूरी तरह घेर ले। जब रघु जंगल में मुश्किल राहों से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी थी जो बेहद रहस्यमयी लग रही थी। गांव के लोग कहते थे कि यह झोपड़ी पुराने समय की है और इसमें एक अनसुलझा रहस्य छुपा हुआ है। रघु ने झोपड़ी के अंदर एक पुराना संदूक पड़ा हुआ देखा। ऐसा लगता था जैसे वह किसी पुराने राजा के खजाने से जुड़ा हो। उसने सोचा, अगर यह खजाना मुझे मिल गया तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला तो उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। उस रोशनी से एक आवाज आई, जो भी मुझे खोलता है उसकी एक ख्वाहिश पूरी होती है, पर बदले में मुझे एक कुर्बानी चाहिए। रघु ने डरते हुए कहा, मुझे अपने परिवार के लिए रोटी और एक अच्छा घर चाहिए। आवाज बोली, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, पर तुम्हें अपनी एक याद मुझे देनी होगी। रघु समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने अपनी याद दे दी तो कम से कम मेरे बच्चे तो जीवित रहेंगे। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। सुबह जब रघु घर वापस आया तो देखा कि उसका घर पूरी तरह से नया हो गया था। घर के अंदर सब कुछ बदल गया था। हर एक कमरा नई रोशनी से चमक रहा था और हर तरफ खुशबू थी। कमला को देखकर लगा कि जैसे उसका कोई सपना सच हो गया हो। घर में रोटी, सब्जी, कपड़े और हर जरूरी चीज थी। लेकिन जब रघु ने अपने बच्चों मुन्ना और राधा को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। कमला ने पूछा, क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो? रघु कुछ समझ नहीं पाया। कमला ने फिर से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? तुमने जो सोचा था वह तो हो गया, तुम्हें खुश होना चाहिए। रघु को समझ आया कि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपनी पुरानी यादें, अपनी माँ और अपने बचपन की खुशियों की यादें खो दी थीं। उसने सोचा, मैंने अपने लिए खजाना तो पा लिया, लेकिन अपनी असली खुशी और अपने रिश्तों को खो दिया। रघु को अब यह एहसास हुआ कि जिंदगी में असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि अपने रिश्तों का महत्व है। उसने जो अपनी यादें और खुशी खोई थी, उसका अब कोई मोल नहीं था। रघु ने कमला से कहा, मुझे अपने बच्चों के साथ वो पुरानी यादें चाहिए थीं, वो खुशियां चाहिए थीं जो हमने अपने घर में साथ बिताई थीं। सब कुछ बदल गया, लेकिन सब कुछ का मतलब नहीं रहा। कमला ने रघु को समझाया, हर मुश्किल वक्त में हमें अपने सपने पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने असली रिश्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारी गरीबी और थोड़ी बहुत मुश्किलें हमेशा रहेंगी, पर जब तक हम अपने परिवार के साथ हैं, तब तक हम सब कुछ जीत सकते हैं। रघु ने अपने परिवार के साथ मिलकर नए सपने देखना शुरू किया। उसने जाना कि असली खजाना उसका परिवार था, जो हमेशा उसके साथ था। और हर साल जब बर्फ गिरती थी, रघु अपने बच्चों के साथ नई कहानियां बनाता था
क्योंकि अब उसे यह समझ आ गया था कि असली खुशी पैसों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए हर एक पल में होती है।